Hello everyone, once again welcome in the class of Maths. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of mathematics. So let us start the 7th video on continuity and differentiability for class 12 students. So in this video, I will cover the NCERT 5.1 exercise question number 31 onwards. तो चलिए इस सीक्वेंस को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. So let us start. Question number 31 कह रहा है कि so that the function defined by function of x is equal to cos of x square is a continuous function. कह रहा है कि भाई शो करो कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. लेट अस स्टार्ट हाउ इट विल बी डन. कैसे करेंगे हम लोग ये चीज. बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. यहां पे जरा ध्यान से देखना फंक्शन को. ये फंक्शन ऑफ एक्स क्या डिफाइंड है यहां पे. फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड है कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर. यानी यहां पे एक फंक्शन नहीं है, यहां पे दो फंक्शन है. एक फंक्शन है कॉस ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है एक्स का स्क्वायर. यानी इन रियलिटी सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन. और कंपोजिट फंक्शन का एक बड़ा सा बढ़िया सा रूल है. ये रूल जानना जरूरी है. रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन. क्या कहता है रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन. रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, मान लो g ऑफ x, एक फंक्शन है g, वो कंटिन्यूअस है. g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट a. x इज इक्वल टू a पे मान लो हमारा फंक्शन g जो है कंटिन्यूअस है. फिर दूसरा एक फंक्शन है फंक्शन ऑफ एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट जी ऑफ ए. जी ऑफ ए पे कॉन्टिन्यूअस है. यानी जी जो कंटिन्यूअस है ए पे और एच जो कंटिन्यूअस है वो जी ऑफ ए पे. अगर ऐसा हो जाता है देन, अगर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हो जाते हैं देन याद रखना है कि भाई एच ऑफ जी जो होगा, एच ऑफ जी जो होगा इज कॉन्टिन्यूअस एट ए. ये वाला बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए. रिपीट कर रहा हूं. कंपोजिट फंक्शन में होता क्या है. कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन. तो अगर हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शंस का रूल कहता है कि अगर एक फंक्शन g है जो कंटिन्यूअस है a पे, दूसरा फंक्शन h है जो कंटिन्यूअस है g ऑफ a पे, यानी जिस पे ये कंटिन्यूअस था उस वाले पे ये कंटिन्यूअस है, तो h ऑफ g जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा a पे. चलिए जरा समझते हैं यहां पे g कौन है, h कौन है. बड़ा आसान सा चीज है, ध्यान से समझने की कोशिश करना. देखो पहले जो मिले ना, जो पहले मिले वो h. तो पहले क्या मिल रहा है cos. तो cos मिल रहा है तो हम लोग क्या माने h ऑफ x इज इक्वल टू cos x. जो पहले मिले वो h, राइट. फिर जो बाद में मिल रहा है उसको क्या मान लेंगे g. तो यहां पे जरा ध्यान से देखो. अगर हमने कहा कि हमारा h ऑफ x क्या है cos x है और g ऑफ x क्या है एक्स स्क्वायर है, तो जरा देखो तो सही कि h ऑफ g क्या बन रहा है. h ऑफ gx. h ऑफ gx का मतलब क्या है h gx क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर. तो gx के जगह पे एक्स स्क्वायर रख दिया है तो h ऑफ एक्स स्क्वायर. और h ऑफ x क्या होता है cos x. तो h ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर. इज इट क्लियर. तो हकीकत में h ऑफ gx क्या हो रहा है cos ऑफ एक्स स्क्वायर. और ये है क्या cos ऑफ एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x. तो जरा आप ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन ऑफ x है हमारा, वो फंक्शन ऑफ x एक फंक्शन hx और दूसरा फंक्शन gx का ही कॉम्बिनेशन है. h ऑफ gx क्या हो रहा है h ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos ऑफ एक्स स्क्वायर. तो यहां पे आप देख रहे हो कि हमारे पास दो फंक्शंस का कंपोजिशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कंपोजिट फंक्शन हो गया. ये फंक्शन x क्या हो गया कंपोजिट फंक्शन हो गया. अगर ये कंपोजिट फंक्शन है तो हमारा कंपोजिट फंक्शन का रूल क्या कहता है. कहता है gx अगर कंटिन्यूअस है a पे,
यानी ये वाला फंक्शन अगर हम शो कर दें कि कॉन्टिन्यूअस है एक दिए हुए पॉइंट ए पे, और दूसरा वाला एच एक्स जो है कंटिन्यूअस है जी ऑफ ए पे, तो हर हाल में एच ऑफ जी एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा हमारा ए पे। तो यही चीज प्रूफ करना है। तो चला देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना होगा, देखना होगा जी एक्स कंटिन्यूअस क्या है। तो यहां पे क्या है, हियर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। और आपको पता है, एज वी नो दैट ईच एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है। तो हम यहां लिखेंगे कि वी, क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट, WKT, वी नो दैट polynomial function is continuous everywhere। पॉलिनोमियल फंक्शंस हर जगह पे कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए हमारा gx जो है बराबर एक्स स्क्वायर विल बी कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू r। x कोई भी रियल वैल्यू ले लो, उसके लिए हमारा gx क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? जरा अब यहां पे एक चीज समझना, gx कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, लेकिन gx में आएगा क्या क्या चीज, gx क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो gx जो है, जरा सोचो, अगर हम x रियल नंबर, तो रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में निगेटिव नंबर भी आएगा, जीरो भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, यानी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यही आता है हमारे पास, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो यहां पे तो हमारा जो फंक्शन है gx वो कंटिन्यूअस फंक्शन है हर r पे। अब gx क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, gx क्या हो रहा है, तो gx x में हम कुछ भी ले सकते हैं, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो निगेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हकीकत में gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये बिलोंग करता है किसके, कहां पे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है जीरो से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, यही इसका लिमिट। सॉरी उल्टा कर दिया, यहां पे जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। अब जरा सोचो, gx तो पता चल गया कि gx हमारा एक्स स्क्वायर है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब जरा hx की बात करें, hx की बात करें, hx की बात करें, hx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास बेटा, hx इज इक्वल टू है हमारे पास cos ऑफ x। अब बताइए cos x के बारे में क्या जानते हैं, cos x के बारे में भी आप जानते हैं कि cos x जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। cos x का ग्राफ याद है, cos x का ग्राफ यही ग्राफ होता था, 1 से चला 0। तो cos x भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, cos x भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, किसके लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। x का कोई भी रियल वैल्यू ले लो, cos x इज, वी नो दैट cos x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, x के हर रियल वैल्यू के लिए। अब जरा सोचो, अगर cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है हर रियल वैल्यू के लिए, तो क्या वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा जीरो से इंफिनिटी के लिए? जीरो से इंफिनिटी क्या है, रियल वैल्यू ही तो है। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि cos x विल बी कॉन्टिन्यूअस फॉर gx। क्लियर है, gx के लिए कंटिन्यूअस हो गया। अब gx के लिए, यानी gx जो कि बिलोंग तो कहां कर रहा है, जीरो से प्लस इंफिनिटी। अब हमारा रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या कहता है, कहता है अगर gx कंटिन्यूअस है a पे, hx कंटिन्यूअस है g ऑफ a पे, तो h ऑफ g कंटिन्यूअस होगा a पे, h ऑफ g, यानी अब जरा देखो h ऑफ g, h ऑफ gx क्या है, h ऑफ gx है हमारा cos ऑफ x स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन, बाय रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन के रूल से
एच ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग टू आर। हर एक्स जो रियल नंबर है उसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में अगर ये रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शंस आ गया है तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को लगाने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। रिपीट कर दे रहा हूं एक बार कि अगर आपका फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन में अगर फंक्शन जी जो है कंटिन्यूअस है ए पे और फंक्शन एच जो है कंटिन्यूअस है जी ऑफ ए पे, तो एच ऑफ जी हर हाल में कंटिन्यूअस होगा ए पे। इतनी बात याद रखनी है आपको, ये बातें आपको रट जाना है दिमाग में कि जी अगर ए पे कंटिन्यूअस है, एच अगर जी पे कंटिन्यूअस है, तो सॉरी जी ऑफ ए पे कंटिन्यूअस है तो एच ऑफ जी जो होगा वो ए पे कंटिन्यूअस होगा, राइट। इतनी बातें क्लियर? क्वेश्चन में कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। अभी यहां पे क्या डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। क्या लगता है आपको, क्या ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है? क्या कह रहा है यहां पे भी डिफाइंड बाय ये कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, आपको शो करना है। अब कैसे शो करेंगे, जब सबसे पहले सोचते हैं कि क्या ये कंपोजिट फंक्शन है या नॉर्मल फंक्शन है। जरा सोचो, सबसे पहले तो एक मॉड का फंक्शन है, यानी हमारे पास अगर हम सोचें तो हम कहेंगे एच ऑफ एक्स क्या है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, याद रखना, जो पहले दिख जाए वो एच, तो पहले दिख गया तो मॉड दिख गया, तो मॉड ऑफ एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब जो बाद में दिखे, बाद में क्या दिख रहा है, कॉस एक्स, तो जी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। लग रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन है? जरा देखो कैसे देखते हैं हम लोग, एच ऑफ जी एक्स करके, तो एच ऑफ जी एक्स क्या होगा बेटा, जी एक्स क्या है, कॉस ऑफ एक्स है। अब चूंकि एच ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स होता है तो एच ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब सर ये जो है हमारा कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एच ऑफ जी एक्स दैट इज एच ऑफ कॉस एक्स दैट इज कॉस ऑफ एक्स। तो कंपोजिट फंक्शन है। अब इस कंपोजिट फंक्शन में एच ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स है और जी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स है। रूल क्या कहता है, फिर से वापस डिस्कस करते हैं। रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या कहता है कि अगर हमारे फंक्शन का g कॉन्टिन्यूअस है a पे, h कॉन्टिन्यूअस है g ऑफ a पे, तो हर हाल में h ऑफ g जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा a पे। बस यही 3 पॉइंट आपको याद रखना है, g कॉन्टिन्यूअस a पे, h कॉन्टिन्यूअस g ऑफ a पे, तो हर हाल में h ऑफ g कॉन्टिन्यूअस होगा a पे, राइट। चलिए देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग g ऑफ कि g कॉन्टिन्यूअस है कि g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, cos x। अभी अभी हमारी बात हुई कि cos x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, x के हर रियल वैल्यू के लिए हमारा gx क्या है, तो यहां लिखोगे कि एज वी नो दैट cos x इज अ continuous function for all x belong to R। ठीक है, cos x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसलिए g ऑफ x कंटिन्यूअस होगा x बिलोंग टू R के लिए, इसमें कोई शक? यानी gx हमारा R पे कंटिन्यूअस हो गया। अब जरा h पे देखते हैं। अच्छा R पे कंटिन्यूअस है, gx में होगा क्या बेटा, जरा सोचो, gx क्या कंटेन कर रहेगा, gx इज इक्वल टू क्या है, cos x है, gx इज इक्वल टू क्या है, cos x है। तो अब x की वैल्यू कुछ भी ले लो, तो cos का कहां से कहां ग्राफ लाई करता है, जरा देखो, यही तो ग्राफ था, यानी -1 से लेकर के सॉरी -1 से लेकर के +1 के बीच में, तो gx क्या होता है, -1 से +1 के बीच में, यही होता है। यानी gx इज इक्वल टू क्या हो गया, यानी gx बिलोंग टू
ठीक से लिख लेते हैं, नहीं तो जी एक्स बिलोंग टू -1 to +, यही है। ठीक है, तो अब चेक करना है कि क्या इस वाले पे हमारा एच एक्स कंटिन्यूअस है। जरा एच एक्स को देखते हैं। एच एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स है। अब मॉड के बारे में क्या ख्याल है, मॉड फंक्शन के बारे में क्या जानते हैं, फिर से लिखेंगे कि एज वी नो दैट मॉड एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। हर x बिलोंग टू r के लिए मॉड x क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। अब जरा सोचो कि अगर मॉड x जो है हर रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या -1 से लेकर के 1 के बीच के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि एच एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस एट g ऑफ x बिलोंग टू r। इज इट क्लियर। अब यहां पे g कंटिन्यूअस है a पे, h कंटिन्यूअस है g ऑफ a पे, g कंटिन्यूअस है r पे और h कंटिन्यूअस है g ऑफ r पे। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर हम लोग क्या कहेंगे कि h ऑफ gx दैट इज फंक्शन ऑफ x विल बी continuous function at x belong to r। हर x रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाता है। केवल और केवल आपको क्या याद ध्यान रखना है, कंपोजिट फंक्शंस के रूल्स को याद रखना है। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉड एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सब ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल आसान आसान वाले से। आई होप दैट अगर आपके दिमाग में कंपोजिट फंक्शंस का रूल घुस गया है तो फिर ये सब आपको एकदम बिल्कुल बच्चों का खेल रहा। चलिए देखते हैं साइन एक्स के बारे में क्या ख्याल है। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है, राइट। क्या ये भी कंपोजिट फंक्शन है, देखते हैं। सबसे पहले क्या मिल रहा है, साइन। तो साइन को क्या मान लें, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अब मिल रहा है मॉड, तो फिर g ऑफ x को क्या मान ले, मॉड ऑफ x मान ले। तो देखिए तो फंक्शन बन रहा है क्या, h ऑफ gx क्या हो गया, h ऑफ gx क्या हो रहा है, मॉड x, h ऑफ मॉड x, और h ऑफ x क्या होता है, साइन x। तो h ऑफ मॉड x क्या होगा, साइन मॉड x। यानी फंक्शन ऑफ x तो यही कह रहा है, यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ gx हो रहा है। यानी क्या हो गया, इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन अगर है तो आपको क्या चेक करना है, देखना है कि क्या g कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, और अगर g कंटिन्यूअस है तो फिर देखना है कि क्या h कंटिन्यूअस है g ऑफ a पे। अगर हां तो कह देना है कि h ऑफ g कॉन्टिन्यूअस होगा a पे। यही है रूल ऑफ कंटिन्यूटी फॉर कंपोजिट फंक्शंस, राइट। कितना आसान, जरा देखते हैं बारी बारी से। पहले कि g को चेक कीजिए, g इज इक्वल टू क्या आ रहा है, gx इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, मॉड ऑफ x। और अभी अभी बताया कि मॉड x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो मॉड x के बारे में क्या लिखेंगे एज वी नो दैट मॉड x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर x बिलोंग टू r। हर रियल वैल्यू के लिए मॉड x क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, gx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। gx क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट x बिलोंग टू r। हर रियल वैल्यू के लिए gx क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जरा देखो कि gx कंटेंट क्या कर रहा है, gx के अंदर क्या आएगा, gx किसको बिलोंग करेगा, gx बिलोंग, जरा सोचो gx क्या है, मॉड ऑफ x है, x क्या है, रियल नंबर यानी माइनस बी प्लस बी, उसका मॉड लोगे तो क्या मिलेगा, केवल और केवल पॉजिटिव मिलेगा और जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब gx बिलोंग टू किसको, जीरो से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। बार बार उल्टा लिख जा रहा है, जीरो से लेकर के प्लस इंफिनिटी, ठीक है।
तो क्या इस वाले पे हमारा एच एक्स जो है कॉन्टिन्यूअस है, ये चेक करना है। अब जरा आते हैं एच एक्स के ऊपर। एच एक्स बराबर क्या है, साइन ऑफ एक्स। अब साइन ऑफ एक्स फिर से हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो दैट साइन एक्स इज साइन एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। किस पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल। भाई सारे रियल वैल्यू पे साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या उसमें से ये छोटे से सबसेट यानी जीरो से इनफाइनाइट के लिए हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा? तो ऑफ कोर्स, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर sin x will be continuous at gx belong to 0 infinity। इधर बड़ा वाला, इधर छोटा वाला, इधर बड़ा वाला। क्यों बड़ा छोटा जानते हो ना, इधर 0 भी हो सकता है और इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। क्लियर? तो अब भाई gx कंटिन्यूअस है r पे, hx कंटिन्यूअस है g ऑफ x पे, तो क्या कहेंगे, देयरफॉर h ऑफ gx, h ऑफ gx दैट इज फंक्शन जो दिया हुआ है विल बी कॉन्टिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग टू r। हर x पे क्या हो गया, r पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 का होता है समापन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू mod of x माइनस mod of x प्लस 1। ओके, सो लेट अस सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ x क्या डिफाइन कर रहा है, mod of x माइनस दो फंक्शन है। मान लीजिए कि ये g ऑफ x है माइनस ये h ऑफ x है। क्या ये कंपोजिट फंक्शन है? बोला नहीं सर, ये तो फंक्शन का अलजबरा है। ओके, फिलहाल ये बताइए व्हाट अबाउट mod ऑफ x। mod ऑफ x आप जानते हैं, वी नो दैट mod ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग टू r। हर एक रियल वैल्यू के लिए मॉड क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। देयरफॉर यहां पे जो gx है ये क्या होगा, gx विल बी कॉन्टिन्यूअस, gx विल बी कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू r, राइट? ओके, व्हाट अबाउट hx? hx इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ x प्लस 1। भाई कोई भी मॉड, सारे मॉड फंक्शंस क्या होते हैं हमारे, सारे मॉड फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो यहां पे भी क्या कहेंगे कि एज वी नो दैट मॉड इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग टू r। तो भाई x प्लस 1 भी तो r ही में बिलोंग करेगा, x प्लस 1 भी क्या बिलोंग करेगा, r1 में बिलोंग करेगा। तो ये भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यानी gx भी कॉन्टिन्यूअस और hx भी कॉन्टिन्यूअस। एंड बाय द रूल ऑफ अलजबरा ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अलजबरा के रूल से हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारा फंक्शंस का दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, उनका सब्सट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, उनका मल्टीप्लीकेशन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन, कि नीचे वाला जो है वो क्या, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां पे तो सब्सट्रैक्शन है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर gx minus hx will also be continuous। कैसे, बाय रूल ऑफ अलजेब्रा ऑफ फंक्शन कंटिन्यूटी। फंक्शन के कंटिन्यूटी के अलजेब्रा के रूल के हिसाब से क्या हुआ, gx माइनस hx भी कंटिन्यूअस हो गया। दैट इज क्या कह सकते हैं, फंक्शन x इज कॉन्टिन्यूअस, x बिलोंग टू r। तो भाई हर रियल नंबर पे हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ
डिसकंटिन्यूटी, यानी हमारा जो फंक्शन है किसी भी पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यू नहीं कर रहा है, हर पॉइंट पे कंटिन्यू कर रहा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34 का होता है समापन, और इसी के साथ एक्सरसाइज 5 पॉइंट एंड का भी होता है द एंड। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट 5.2 की ओर प्रोसीड करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस 5.1 को पूरी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, क्योंकि कैलकुलस का हो गया है शुरुआत और बहुत लोग डरते हैं कैलकुलस से, लेकिन है डरने की चीज नहीं, बहुत ही आसान है, बड़े आराम से आप सब चीजें कर सकते हो। बस यही है कि जिस तरीके से मैं कराते जा रहा हूं आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करते जाओ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।